नमस्कार फ्रेंड्स, आरबी मौर्य चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एक और आसान सा डिजाइन होली फेस्टिवल के ऊपर, जो आपको थंबनेल में देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके के डिजाइन बहुत ही आसानी के साथ कैसे बनाएंगे, आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसको मैं पेज से बाहर कर लेता हूँ। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, इलिप्स टूल से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम एक मटका बनाने वाले हैं और फिर उसमें कुछ कलर फिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ओवल शेप में एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब इसी का एक डुप्लीकेट और करेंगे टॉप साइड में यहाँ पर, और इसकी साइज छोटी कर लेते हैं। फिर टॉप और बॉटम से भी कम कर लेंगे, बिल्कुल पतला सा रखेंगे, लगभग इतना। और फिर इस टॉप साइड वाले लाइन से मैं अटैच करा देता हूँ यहाँ से, और फिर सेंटर से अलाइनमेंट भी कर लेंगे। अलाइनमेंट करने के बाद इसी का मैं एक डुप्लीकेट और करता हूँ, इससे बड़ा, लगभग इतना रखते हैं इसकी साइज। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर लेते हैं बैक मीन्स फ्रंट। जैसे आपने बैक मीन्स फ्रंट किया है, इतना पार्ट अलग हो जाता है। अब यहाँ पर हम फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करके एक लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। इसकी साइज में थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ लेफ्ट और राइट से। फिर इसको हल्का सा तिरछा भी कर लेते हैं। तो शेप टूल का इस्तेमाल करके इसको सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर लेते हैं कन्वर्ट टू कर्व। अब इसको सेंटर से अंदर की साइड लाएंगे यहाँ पर, और फिर हल्का सा इसको और लेफ्ट साइड में रखेंगे। फिर इसी का एक डुप्लीकेट करेंगे और राइट साइड में यहाँ पर सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद अब इस पार्ट को हम स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल भी कर देंगे। तो टूल्स में जाए, स्मार्ट फिल टूल सेट करें, सिंपली इस पार्ट को फिल कर दें। फिल करने के बाद इस लाइन को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद इस सर्कल का एक डुप्लीकेट और करेंगे टॉप साइड में यहाँ पर, और फिर इसकी साइज भी थोड़ी सी और छोटी कर लेते हैं, लगभग इतना रखते हैं। और फिर चाहे तो आप इस पार्ट को भी स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल कर लें। तो टूल्स में जाए, स्मार्ट फिल टूल सेट करें, सिंपली इस पार्ट को भी फिल कर लें। फिल करने के बाद ये जो सर्कल है इसको कंट्रोल क्यू से कर्व कर लेंगे, या फिर प्रॉपर्टी बार में जाएं और यहाँ से कर दें कन्वर्ट टू कर्व, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल क्यू। कर्व करने के बाद शेप टूल का इस्तेमाल करके मैं इस पॉइंट्स को टॉप साइड में यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, और इसमें कोई भी कलर फिलहाल मैं एग्जांपल के तौर पर फिल कर देता हूँ। इसके आउटलाइन को नन करेंगे। अब मैं इसमें कलर भी फिल कर लेता हूँ। तो इसमें फिल करेंगे ब्रिक का कलर। तो ब्रिक का कलर कैसे फिल करेंगे, कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फिल। उसके बाद यहाँ पर टाइप कर लेते हैं ब्रिक। तो जैसे यहाँ पर आपने ब्रिक टाइप किया, आप देख सकते हैं ब्रिक रेड कलर आ गया है। अब सिंपली आपको ओके कर देना है। चाहे तो आप यहीं पर इसको ग्रेडियंट भी बना सकते हैं। तो ग्रेडियंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से फंक्शन फिल, और फिर इसको यहाँ पर डार्क कलर, यही सेम डार्क कलर में यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लें। इसमें चाहे तो आप RGB कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस डिज़ाइन को RGB में डिज़ाइन करने वाला हूँ। इसको हमें प्रिंटिंग के लिए यूज नहीं करना है। तो इसमें डार्क कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लें RGB, और फिर ओके कर दें। इसका आप प्रीव्यू देख लें कि किस तरीके से आपको इफेक्ट मिल रहा है। चाहे तो आप यहाँ से एलिप्टिकल भी कर सकते हैं। मैं एलिप्टिकल करता हूँ तो इस तरीके से डिज़ाइन मिल जाता है। फिर यहाँ से कर देते हैं रिवर्स फिल। तो ये जो डार्क कलर है ये बाहर की साइड चला जाएगा इस तरीके से, और फिर इस पॉइंट्स को, जो लाइट पॉइंट्स आ रहा है, इसको टॉप साइड में यहाँ पर सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद सिंपली हम ओके कर लेंगे यहाँ से, और इसके आउटलाइन को डन कर देते हैं। अब यही कलर हम इसमें भी फिल कर देते हैं, और कर देते हैं इसको यहाँ से रिपीट एंड मिरर। रिपीट एंड मिरर करने के बाद मैं इसी का एक और डुप्लीकेट करता हूँ, इससे बड़ा, और इसके मोड को चेंज कर देते हैं। तो मोड चेंज करने के लिए टूल्स में जाएं, ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करें, प्रॉपर्टी बार में जाएं, नॉर्मल की जगह कर लें मल्टीप्लाई, और फिर इसको हम इस वाले सर्कल में कर देंगे पावर क्लिप। लेकिन उससे पहले इसका कलर मैं थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ। तो यहाँ से सिंपली लाइट कर लें।
लाइट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड, और फिर यही सेम कलर इसमें भी फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से कलर फिल कर लिया है। उसके बाद ये जो कलर है जिसमें मटके में जो कलर रखा हुआ है इसका डिजाइन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इस बार। तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे, फ्री हैंड टूल सेट करेंगे और सिंपली अपने अनुसार जैसे भी चाहें आप इस तरीके से जिगजैग लाइन ड्रॉ कर लें। फिर इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब इस डिजाइन को भी सिलेक्ट करेंगे, यानी दोनों को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर लेते हैं बिल्ड। तो जैसे आपने बिल्ड किया आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको डिजाइन मिल जाता है। फिर से एक बार फ्री हैंड टूल सिलेक्ट करेंगे और इस बार मैं अंदर की साइड कुछ जिगजैग इस तरीके से बना लेता हूँ और एक बार फिर से बनाते हैं। अब इसमें हम इससे थोड़ा सा डिफरेंट कलर फिल करेंगे। तो कलर फिल करने के लिए कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ इससे डिफरेंट कलर हमें RGB यूज करना है। तो यहाँ से मैजेंटा से रिलेटेड कलर इसमें फिल कर लें। फिर इसके आउटलाइन को डन करेंगे और फिर कंट्रोल R का प्रयोग करके अप्लाई कर देते हैं। लेकिन वैसे मैंने आउटलाइन डन किया था इसलिए इसका भी आउटलाइन डन हो गया है। मैं यही कलर सेम फिल कर देता हूँ। कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसे डार्क कलर फिल कर लेते हैं और फिर ये जो कलर है इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। इसी से रिलेटेड रखेंगे, इसमें डार्क रखते हैं, थोड़ा सा लाइट रहेगा ज्यादा सही है। तो मैं यहाँ पर लाइट कलर फिल कर लेता हूँ और इसको चाहे तो बॉटम साइड से ट्रांसपेरेंट कर दें या फिर मैं इसी का एक डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर सेट कर लेते हैं। फिर इसको मैं कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट बॉटम साइड से। इसका कलर मैं थोड़ा सा और भी डिफरेंट कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कलर फिल करने के बाद इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और इस वाले डिजाइन में कर देते हैं पावर क्लिप। अब इसको चाहे तो हल्का सा बिट मैप करके इसको स्मूथ बना लें। तो मैं पहले इसका एक डुप्लीकेट कर देता हूँ कीबोर्ड से प्लस बटन का इस्तेमाल करके। फिर इसको कर देंगे यहाँ से बिट मैप। हल्का सा मैं इसको ब्लर भी कर देता हूँ। तो गॉसियन ब्लर करें या फिर अदर मोशन ब्लर में इस बार कर देता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, मैं कितना रखते हैं ये सही है। और फिर इसी को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो टूल्स में जाएं, ट्रांसपेरेंसी टूल सेट करें और सिंपली यहाँ कर दें नॉर्मल की जगह मल्टीप्लाई। वैसे मल्टीप्लाई बेकार लग रहा है, इसको मैं कर देता हूँ हार्ड लाइट या फिर सॉफ्ट लाइट कर दें। वैसे हार्ड लाइट ज्यादा सही लग रहा था। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो मटका है इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा लाइट कलर फिल कर देते हैं और फिर इसमें चाहे तो कुछ आप डिजाइन भी बना सकते हैं। तो डिजाइन बनाने के लिए मैं इसी का एक डुप्लीकेट करता हूँ और इसकी साइज बढ़ा देते हैं लेफ्ट और राइट से। फिर से इसी का एक डुप्लीकेट करेंगे और इस पार्ट को हम स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल कर देंगे। तो टूल्स में जाए, स्मार्ट फिल टूल सेट करें और सिंपली इस पार्ट को फिल कर दें। फिल करने के बाद इसी का मैं एक डुप्लीकेट और करता हूँ, इसकी साइज लेफ्ट और राइट से बढ़ा देते हैं और ये जो मटका है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसी का एक डुप्लीकेट और करेंगे टॉप साइड में यहाँ पर। और फिर ये जो डिजाइन है इसमें हम कुछ डिजाइन भी बना लेंगे, जैसे कि स्टार हो गया या फिर कुछ अदर ऑप्शन। और ये जो दो लाइन मैंने इंसर्ट किया है इसको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ व्हाइट कलर और इसके लाइन के विड्थ को भी बढ़ा देते हैं यहाँ से 1 पॉइंट। कीबोर्ड से F12 प्रेस करेंगे और यहाँ से कर देते हैं डॉटेड लाइन। थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर ओके कर देंगे। या फिर अगर छोटे छोटे डॉट चाहिए तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से कीबोर्ड से F12 प्रेस करता हूँ और यहाँ से दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ओके कर देंगे। ये सही लग रहा है। अब इसको हम इसी सर्कल में कर देंगे पावर क्लिप। पावर क्लिप करने के बाद इस सर्कल को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसमें फिल करेंगे ग्रेडियंट कलर। यहाँ पर जो कलर है इसी को मैं इसमें फिल कर देता हूँ। तो इसको सिलेक्ट करेंगे और फंक्शन से ड्रैग एंड ड्रॉ करके इसमें छोड़ देते हैं, कलर कॉपी हो जाता है। ये इफेक्ट काफी अच्छा लग रहा है। अब इसमें जो भी डिजाइन आपको सेट करना है आप अपने अनुसार सेट कर लें। तो मैं इसमें कुछ सेट कर लेता हूँ।
तो मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिजाइन सेट कर लिया है। अब इसको हम इसी के अनुसार कर्व भी कर लेते हैं। तो उसके लिए टूल्स में जाएं और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं एनवेलप टूल। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं सिंगल आर्क मोड। इस पर क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे और इस पॉइंट्स को मैं बॉटम साइड में लाता हूँ माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको कर्व मिल जाता है। अब इसमें कलर फिल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर मटका ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बॉटम साइड से हम ड्रॉप शैडो का यूज भी कर देते हैं। तो टूल्स में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ड्रॉप शैडो टूल। सिंपली बॉटम साइड से मैं ड्रैग करता हूँ कुछ इस तरीके से। फिर प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और इसके फेदरिंग को मैं बढ़ा देता हूँ। इसको कर देते हैं 100 के आसपास, ये सही रहेगा। फिर कंट्रोल के साथ करेंगे ब्रेक पार्ट। फिर इसकी साइज में थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ लेफ्ट और राइट से, और फिर बॉटम साइड में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसको मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो टूल्स में जाए, ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करेंगे और इसके मोड को कर देते हैं मल्टीप्लाई। वैसे ऑलरेडी ये मल्टीप्लाई है ही, मैं इसको शिफ्ट के साथ कर देता हूँ पेज, ताकि यहाँ पर इसका इफेक्ट आ गया है तो थोड़ा सा डिजाइन जो है और अच्छा लग रहा है। अब इन सभी को बाहर से ड्रैग करते हुए सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। फिर मैं इसी का 2 और डुप्लीकेट कर लेता हूँ। 2 और डुप्लीकेट करने के बाद जो सेंटर का मटका है इसको मैं कर लेता हूँ शिफ्ट के साथ पेज अप, और इन दोनों को थोड़ा सा और करीब में लाते हैं। इसकी साइज में बढ़ा देता हूँ। उसके बाद चाहे तो ये जो सेंटर वाला मटका है इसकी साइज अगर आप बढ़ा देते हैं तो डिजाइन हमें लगता है थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। मैं इसी का एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ और ये जो सेंटर में मटका है इसकी साइज बढ़ा देते हैं। अब ये दोनों में अगर आप मैच कराते हैं तो ये जो सेंटर वाला बड़ा वाला मटका है ये ज्यादा सही लग रहा है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ कीबोर्ड से डिलीट बटन का इस्तेमाल करके, और फिर इस 2 मटके का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। एक में सेम रखते हैं और 2 का कलर चेंज कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 3 कलर सेलेक्ट कर लिया है अलग अलग। ये जो मैंने यहाँ पर एक शैडो लगा दिया था और उसका मोड चेंज कर दिया था, चाहे तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। एक में मैंने यहाँ पर शैडो इस्तेमाल किया हुआ है और 2 में नहीं किए हैं। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उस तरीके का यूज करें। और फिर यहाँ पर चाहें तो कुछ डिज़ाइन आप और सेट कर सकते हैं, जैसे कि आप इसी का एक डुप्लीकेट कर लें और फिर इसके एंगल को चेंज कर लें, या फिर आप इसके मोड को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप एंगल चेंज कर सकते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर आपको डिज़ाइन मिल जाता है। इसी प्रकार से और भी मैं सेट कर लें या फिर इसका मोड भी चेंज कर लें। एक बार मैं मोड चेंज करके देख लेता हूं। तो ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करेंगे, नॉर्मल की जगह कर लेते हैं मल्टीप्लाई का। कुछ इस तरीके से इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। अगर इसमें आप ग्रे कलर फिल करते हैं तो इस तरीके से इफेक्ट मिल जाता है। इसको मैं लाइट ग्रे कर लेता हूँ। अब इसी तरीके से इन सभी में हम इसका इस्तेमाल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कंप्लीट मटका डिजाइन तैयार कर लिया है। अब इसमें हमें कुछ डिजाइन और भी बनाना है। तो उसके लिए टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसके कॉर्नर को राउंड भी कर देंगे शेप टूल का इस्तेमाल करके। राउंड करने के बाद इसके कॉर्नर को मैं नुकीला बना देता हूँ। तो उसके लिए प्रॉपर्टी बार में जाएं और यहाँ से कर दें सैंपल कॉर्नर, इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर कंट्रोल क्यू से कर्व भी कर लेंगे। कर्व करने के बाद शेप टूल का इस्तेमाल करके सिलेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर लेते हैं कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद इस नोड को सिलेक्ट करेंगे और इस एंकर पॉइंट को बाहर की साइड ले जाएंगे, इसको अंदर की साइड यानी बॉटम साइड में लाएंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको शेप मिल जाता है। फिर उसके बाद फ्री हैंड टूल का इस्तेमाल करके एक लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। फ्री हैंड टूल का शॉर्टकट है 5। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। फिर इन दोनों को सेंटर से अलाइनमेंट कर लें। अलाइनमेंट करने के बाद इस पार्ट को स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल भी कर देंगे। तो टूल्स में जाएं, स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करें, सिंपली इस पार्ट को फिल कर दें। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं और इसका डुप्लीकेट करेंगे, बिल्कुल इसी से अटैच मिरर डुप्लीकेट करना है। तो कंट्रोल की प्रेस करेंगे, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इस पॉइंट से बॉटम साइड में ड्रैग करेंगे, फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे, डुप्लीकेट हो जाता है। फिर इन दोनों को आपस में यहाँ से कर लें
बिल्ड करने के बाद अब इसको हम रोटेट भी कर देते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, इसके सेंटर पॉइंट को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। फिर कंट्रोल की प्रेस करेंगे, माउस लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए इस रोटेशन हैंडल से बॉटम साइड में ड्रैग करेंगे, फिर राइट बटन क्लिक करके छोड़ देंगे तो इसका एक डुप्लीकेट हो जाता है। फिर कंट्रोल आर का प्रयोग करके रिपीट कर देंगे। जैसे आपने रिपीट किया आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको डिजाइन देखने को मिल जाता है। फिर इन सभी को आपस में बिल्ड कर लें, लेकिन बिल्ड करने से पहले इसकी साइज मैं और बढ़ा देता हूं क्योंकि हमें इसमें इतने डिजाइन नहीं चाहिए। तो मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूं और इसकी साइज बढ़ा लेते हैं ये जो डिजाइन है, या फिर क्या करें इसको कट कर दें हाफ से। फिर इस पर क्लिक करेंगे, इसके सेंटर पॉइंट को यहीं पर रहने देते हैं। फिर सेम तरीका है, रोटेट करा दें। रोटेट कराने के बाद इन सभी को सिलेक्ट करेंगे और सिंपली बिल्ड कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी बार में जाएं, सिंपली यहाँ से कर लें बिल्ड करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से डिजाइन देखने को मिल जाता है। अब ये जो सेंटर में डिजाइन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले सेव टूल का इस्तेमाल करके सिलेक्ट करेंगे, फिर डिलीट बटन का इस्तेमाल करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद इसमें हम फिल कर लेते हैं ग्रेडियंट ग्रे कलर। तो पहले आप इसमें 20% ग्रे फिल कर दें, फिर कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ 10% ग्रे कलर, या फिर चाहे तो आप व्हाइट कर दें। इसमें मैं कर लेता हूँ 5% ग्रे कलर और इसको रिपीट एंड मिरर भी कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी बार में जाएं और सिंपली यहाँ से कर दें रिपीट एंड मिरर। अब इस पॉइंट्स को और सेंटर में लाएंगे यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से ग्रेडियंट कलर का इफेक्ट आपको मिल जाता है। अब मैं इसी का एक डुप्लीकेट भी कर लेता हूँ। तो शिफ्ट की प्रेस करके मैं सिंपली इसका एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ, फिर इसके कलर के एंगल को भी चेंज कर देंगे। फिर इन सभी को बाहर से ट्रैक करते हुए सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं। फिर इस डिजाइन को मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और शिफ्ट के साथ कर देंगे पेज डाउन। इसकी साइज में थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ। अब इतना डिजाइन सेट करने के बाद इसमें चाहे तो आप ड्रॉप शैडो का यूज भी कर दें। तो टूल्स में जाएं और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं ड्रॉप शैडो टूल। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे प्रीसेट के अंतर्गत और यहाँ से कर देते हैं फ्लैट बॉटम राइट। इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद प्रॉपर्टी बार में जाएं और इसके फेदरिंग को कर ले यहाँ से 3 या 4 भी कर सकते हैं और ओपेसिटी में कर लेता हूँ 20। ओके, अब इसमें हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। तो टूल्स में जाएं, सिंपली एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद इसके सेंटर में हम इसको सेट कर देते हैं। तो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से C और E प्रेस करेंगे तो सेंटर से अलाइनमेंट हो जाता है। अलाइनमेंट करने के बाद रेक्टेंगल में कलर भी फिल कर देते हैं, जिसमें चाहे तो और भी कुछ कलर आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं कुछ नेट से डाउनलोड कर लेता हूँ कलर और इसमें सेट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड इंसर्ट कर लिया है, इसको मैंने unplace.com से डाउनलोड किया था। अब इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। इसके टॉप साइड से मैं इसको मर्ज कर देता हूँ इसी बैकग्राउंड में। तो मर्ज करने के लिए टूल्स में जाएं, ट्रांसपेरेंसी टूल सेट करेंगे और सिंपली टॉप साइड से इसको ट्रांसपेरेंट कर दें। तो जैसे आपने इसको ट्रांसपेरेंट किया आप देख सकते हैं इसी बैकग्राउंड में मिक्स हो गया है। अब इसको इस वाले रेक्टेंगल में कर देना है पावर क्लिक। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड। पावर क्लिप करने के बाद इसको शिफ्ट के साथ कर लेंगे पेज डाउन और फिर हल्का सा बॉटम साइड में लें, या फिर इसकी साइज में और भी बढ़ा देता हूं तो ज़्यादा चलेगा। इस तरीके से थोड़ा सा कम ही रखेंगे और ये जो हाथ यहाँ पर आ रहा है चाहे तो इसको यहीं पर रहने दे या फिर थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे, ये ज़्यादा सही लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि लोग अपने हाथ से इस मटके को पकड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ एक आसान सा डिजाइन होली के ऊपर कंप्लीट तैयार कर लिया है। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।